स्वागत है। और ये है शानदार सोनी एक्सपीरिया 1 Mark 7 से। और आज मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स और ट्रिक्स दिखाऊंगा जो आप इस डिवाइस पर कर सकते हैं। तो शुरू करने के लिए हम अपनी सेटिंग्स एप्लीकेशन खोलेंगे और आइए यहाँ कुछ विकल्पों पर नज़र डालते हैं। तो हम यहाँ डिस्प्ले सेक्शन में जाकर शुरू कर सकते हैं और यहाँ हमारे पास कुछ विकल्प होंगे। तो सबसे पहले इमेज क्वालिटी सेटिंग्स से शुरू करते हैं। हमारे पास रिकमेंडेड और कस्टम विकल्प हैं। तो ये बस डिस्प्ले की सैचुरेशन से जुड़े हुए हैं। कस्टम के तहत हमारे पास वास्तव में थोड़ी और कंट्रोल होती है। तो हमारे पास स्टैंडर्ड मोड और क्रिएटर मोड हैं। अब यह वाला मोड रंगों को सटीक दिखाने की कोशिश करेगा। ये डिवाइस मेरा मानना है सोनी के आपके अल्फ़ा कैमरों के लिए व्यू फाइंडर के रूप में भी इस्तेमाल करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। स्पष्ट रूप से आपके लिए यह बहुत फ़ायदेमंद होगा कि आप वही देखें जो कैमरा देखता है, वही रंगों में, और वे पूरी तरह से सही तरीके से प्रदर्शित हों। तो यही इसका उद्देश्य है। अब आगे बढ़ते हैं। हमारे पास हाई रिफ्रेश रेट है। ये बस एक विकल्प है जिससे डिस्प्ले के लिए 120 हर्ट्ज़ रिफ्रेश रेट मिलती है। अगर आप इसे बंद कर देते हैं तो डिवाइस 120 के बजाय अधिकतम 60 फ्रेम प्रति सेकंड पर चलेगा। अब मैं यहाँ यह बताना चाहता हूँ कि सोनी में केवल एक ही विकल्प है, इसे ऑन या ऑफ़ करें। लेकिन मैं ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ज़्यादातर डिवाइस में कुछ विकल्प होते हैं जैसे डायनामिक रिफ्रेश रेट, नॉर्मल और हाई। यहाँ उन्होंने हाई विकल्प को छोड़ने का फैसला किया है, जबकि अन्य डिवाइस में यह विकल्प डिवाइस को हमेशा 120 हर्ट्ज़ रिफ्रेश रेट पर चलने के लिए मजबूर करता है। यहाँ ये अधिकतम 120 पर चलेगा, लेकिन जब ज़रूरत नहीं होगी तो इसे कम कर देगा। और अगर आप इसे बंद कर देते हैं तो ये अधिकतम 60 पर चलेगा, लेकिन अगर ज़रूरत नहीं होगी तो इसे 60 से भी कम कर देगा। अब इस विकल्प का सामान्य सार वास्तव में वापस जाकर देखें तो ये है कि अगर आप 120 और 60 के बीच का फ़र्क देख सकते हैं तो शायद 120 पर ही बने रहें। ये आपको स्क्रॉल करते समय जैसे ऊपर नीचे करते हुए एक बहुत ही स्मूथ मूवमेंट देगा। ये बहुत ही बटर जैसा स्मूथ दिखता है, जबकि 6 स्टार्ट थोड़ा ज़्यादा चॉपी लगेगा, लेकिन इससे आपको बेहतर बैटरी लाइफ मिलेगी। अब आगे बढ़ते हैं। हमारे पास यहाँ डार्क थीम है जो अभी सक्षम है। मुझे वास्तव में लाइट थीम ज़्यादा पसंद है, तो मैं इसे बंद करने जा रहा हूँ। और सिर्फ इसे ऑन या ऑफ़ करने के अलावा, जैसा कि मैंने अभी किया, आप इसे शेड्यूल पर भी सेट कर सकते हैं। तो ये डिवाइस को इन दोनों मोड्स के बीच अपने आप स्विच करवा देगा, या तो सूर्यास्त से सूर्योदय, कस्टम टाइमर, या फिर बेड टाइम के आधार पर। बेड टाइम विकल्प वास्तव में काफ़ी अच्छा है क्योंकि यह तब अपने आप ऑन हो जाता है जब यह महसूस करता है कि आप सोने जा रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ हमारे पास और क्या है? कुछ खास नहीं है। आइए वॉलपेपर और स्टाइल पर चलते हैं, जो एक सामान्य सेक्शन है जहां आप अपने डिवाइस के लुक और फील को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। सिर्फ वॉलपेपर और लॉक स्क्रीन वॉलपेपर के अलावा हमारे पास एक्सेंट कलर्स जैसी चीज़ें भी हैं, जैसे कि ये वाले यहाँ पर। तो हम इसे बदल सकते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। आप जो भी चाहें चुन सकते हैं। वॉलपेपर भी बदला जा सकता है। हम यहाँ दिए गए शॉर्टकट्स को भी एडिट कर सकते हैं, यानी ये दो, तो हम इन्हें बदल सकते हैं। अगर आप चाहें तो हम इन्हें हटा भी सकते हैं, तो हम इसे कोई नहीं भी चुन सकते हैं। और चूंकि दोनों ये कोई नहीं हैं, अब अगर हम वापस जाएं तो किसी कारणवश हमारे पास अभी भी कैमरा है। हाँ, किसी कारणवश हमारे पास अभी भी कैमरा है, लेकिन बाकी वाले गायब हो गए हैं, तो लगभग सभी को हटा सकते हैं। हम घड़ी को भी कस्टमाइज़ कर सकते हैं। लॉक नहीं, घड़ी। ओह भगवान। या फिर लॉक स्क्रीन पर घड़ी। और आप देख सकते हैं कि हमारे पास दो विकल्प हैं। ज़्यादा कस्टमाइजेशन नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ है। अब अगर हम होम स्क्रीन पर स्विच करें तो हमारे पास थीम्ड आइकॉन्स जैसे अतिरिक्त विकल्प हैं। ये उन्हें मुख्य रूप से हरे रंग में बदल देगा, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो ये वही रंग लेता है जो यहाँ है। और हमारे पास कलर कंट्रास्ट भी है, तो ये आपको कुछ चीज़ों को, जैसे कि उदाहरण के लिए स्टार को, और भी ज़्यादा उभारने की सुविधा देता है। मुझे लगता है कि ये यहाँ ज़्यादा स्पष्ट है, तो ये कुछ चीज़ों के लिए कंट्रास्ट बढ़ा देता है। और फिर हमारे पास ग्रिड है जो आपको अपनी होम स्क्रीन पर और ज़्यादा आइकॉन्स रखने की सुविधा देता है, जिससे वे थोड़े छोटे और पास हो जाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। ओह रुको, ये ऐप ट्रे है। आगे बढ़ते हुए हमारे पास यहाँ दो एप्लीकेशन हैं जिनके बारे में मैं बात करना चाहता हूँ, खासकर उन लोगों के लिए जो अपने फ़ोन से थोड़ा और चाहते हैं, खासकर कैमरा के मामले में।
तो सोनी एक्सपीरिया फ़ोन अपने खुद के वीडियो और फ़ोटो एप्लीकेशन के साथ आते हैं जिनमें एक वीडियो क्रिएटर भी होता है। हालांकि मुझे लगता है कि ये वाला शायद एक वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर हो सकता है अगर मैं गलत नहीं हूँ। हाँ, तो ये वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है, ये कहीं है, मैं बस इसे ढूंढने की कोशिश करता हूँ। हमारे पास यहाँ कैमरा है। अब ये वाला, क्या ये डिफ़ॉल्ट वाला है या नहीं? हाँ, ये डिफ़ॉल्ट कैमरा ही लगता है। मैं अभी भी एक ऐसे नॉन डिफ़ॉल्ट कैमरे की तलाश कर रहा हूँ जो हमारे लिए सबसे उपयुक्त हो, क्योंकि हमें उसे विशेष रूप से ढूंढना पड़ेगा और फिर अपने सिस्टम में सफलतापूर्वक डाउनलोड करना पड़ेगा ताकि हम उसका उपयोग कर सकें। तो हमारे पास फ़िलहाल यही एक विकल्प है, ठीक है। अरे सीमित एक्सेस नहीं है, इसे बस पूरी एक्सेस चाहिए, बिल्कुल, क्योंकि जाहिर है इसे चाहिए ही। और तो ये बस एडिटिंग है, ठीक है, ये सामान्य कैमरा है। मैं उस चीज़ को ढूंढ रहा हूँ मूल रूप से जिसे इस कैमरे के लिए प्रो मोड कहा जा सकता है। ओह, मिल गया। तो हमारे पास प्रो वीडियो और प्रो फ़ोटो हैं। पहले ये एक अलग एप्लीकेशन था, मुझे पूरा यकीन था कि ये अब भी यही है क्योंकि ये एप्लीकेशन ऐसा ही दिखता था। तो अब ये डिफ़ॉल्ट कैमरा के साथ मिला दिया गया है जो शायद सबसे अच्छा विकल्प है। तो अब हमारे पास एक सामान्य कैमरा है जैसा कि आप देख सकते हैं, लेकिन अगर आप मोर में जाएं और फिर यहाँ इस छोटे से बॉक्स पे क्लिक करें तो आपके पास प्रो फोटो जैसी सुविधाओं की पहुँच है। उदाहरण के लिए, चलो यार, क्या मुझे इसे वास्तव में यहाँ खींचना पड़ेगा? शायद, हाँ, मुझे लगता है कि ऐसा ही है। लो, हो गया। अब ये आपको अपने कैमरे पर कहीं अधिक सूक्ष्म विकल्प देता है, जैसे कि एक्सपोजर, ISO, वाइट बैलेंस को नियंत्रित करना, और साथ ही जितना मुझे याद है प्रो वीडियो के बारे में, मैं बस इसे दिखा देता हूँ। प्रो वीडियो में यह भी एक शानदार विकल्प था जिसमें मल्टी फोकस की सुविधा थी। तो आप 2 अलग अलग फोकल पॉइंट्स चुन सकते हैं और एक बटन दबाते ही, उदाहरण के लिए, जिस चीज़ पर कैमरा फोकस कर रहा था वह स्पष्ट रहेगी और दूसरी धुंधली हो जाएगी। तो आप दोनों फोकस पर सेट कर सकते हैं और ये बस उनके बीच अदला बदली करता रहेगा। तो अगर अभी ये धुंधला है और ये फोकस में है तो आप एक बटन दबाते हैं और ये आपकी निर्धारित गति के अनुसार धीरे धीरे फोकल पॉइंट को पीछे वाले पर स्विच कर देता है, जबकि यह वाला स्वाभाविक रूप से धुंधला हो जाता है। तो यह आपको शानदार सिनेमैटिक क्षमताएं देता है जिससे आप बहुत नियंत्रण के साथ मज़ेदार शॉट्स ले सकते हैं, जो आमतौर पर सामान्य कैमरों से कहीं ज़्यादा है और लगभग हर फ़ोन कैमरे से भी ज़्यादा है। खैर, किसी भी स्थिति में ये मूल रूप से वे सभी ट्वीक और ट्रिक्स थे जिन्हें मैं आपको दिखाना चाहता था। तो अगर आपको ये वीडियो मददगार लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और देखने के लिए धन्यवाद।